Good morning. I welcome you to learn English translation. तो इंग्लिश ट्रांसलेशन चैलेंज का अगला वीडियो आप लोगों के सामने आप लोगों को आज दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो कल वाली बात कर ली जाए कि कल जो मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन दिया हुआ था, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कई लोगों ने सही जवाब दिया था। सबसे तेज़ जवाब जो आया था कल के वीडियो में, वो आलिशा खातून नाम के आईडी से कमेंट किया गया था और एक अनिल कुमार सिंह नाम के आईडी से कमेंट किया गया था। इसका सही जवाब होगा आई हैव नथिंग टू डू विद यू। आज का आपका चैलेंज है कौन है। जब आप दरवाजे पर खड़े हैं और दरवाज़ा नॉक किया आपने, अंदर से आवाज़ आती है कौन है, तो आपका चैलेंज है इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, ये आपका चैलेंज है। दोनों में से कोई अगर आप सही ट्रांसलेट करते हैं और सबसे तेज़ ट्रांसलेट करते हैं तो आपको कल के वीडियो में आपके नाम की अनाउंसमेंट की जाएगी और आपके लिए नाम की घोषणा की जाएगी। तुम्हारा चेहरा मुझे मेरी दादी की याद दिलाता है, ये आज की आपकी पढ़ाई है। योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई ग्रैंड मदर। योर फेस यानी कि तुम्हारा चेहरा, रिमाइंड्स यानी कि याद दिलाता है, ये सिंपल प्रेजेंट है। मुझे याद दिलाता है और रिमाइंड के साथ याद रखना है कि हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई ग्रैंड मदर यानी कि तुम्हारा चेहरा मुझे मेरे दादी की याद दिलाता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम मिले थे। आज भी के लिए आप याद रखेंगे कि स्टिल का प्रयोग आप कर सकते हैं। और याद है, याद करना का रिमेंबर होता है, ये एक वर्ब है और इसको सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करना होगा। तो आई स्टिल रिमेंबर मतलब मुझे आज भी याद है। द डे यानी कि वो दिन जब, व्हेन वी मेट हम लोग मिले थे। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट। बहुत सारे ऑडियंस का मेरा कहना है कि क्या इन सेंटेंसेस को हम लोग याद करेंगे इंग्लिश बोलने के लिए। बिल्कुल याद नहीं करेंगे। आप सेंटेंस के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये सेंटेंस मैंने इस पैटर्न पर बनाया, अगर इसी से रिलेटेड कोई दूसरा सेंटेंस आ जाए, मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम लोग अलग हुए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी माँ ने मुझे ये गिफ्ट दिया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ये हुआ था, वो हुआ था। ऐसा कोई भी सेंटेंस आएगा, आप इस पैटर्न पर ट्रांसलेट कर दीजिए। ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही वो लड़की है जिसे मैंने कल मेले में देखा था। दिस इज़ द गर्ल, ये एक पैटर्न है कि यही वो लड़की है। यही वो कुर्सी है तो दिस इज़ द चेयर। यही वो गाय है, दिस इज़ द काउ। और जिसे के लिए यहाँ पर आप मैंने कल मेले में देखा था, पहले ये बना लीजिए। आई सा देखा था, इन द फेयर मेले में, यस्टरडे यानी कि कल। अब जिसे देखा था तो किसको देखा था, लड़की को। लड़की एक सजीव है तो सजीव के लिए यहाँ पर हु या हुम आप लगा सकते हैं। चूँकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो याद रखेंगे कि जब ये सब्जेक्ट होता है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ पर हु और हुम दोनों ऑब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हुम यहाँ पर गलत है, लेकिन याद रखेंगे कि हुम गलत नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हु ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताता है कि जब भी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा ना, जैसे आई, ही, वी, कुछ भी, तो आप यहाँ से WH को पूरी तरीके से हटा सकते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट बोलेंगे दिस इज़ द गर्ल आई सॉ इन द फेयर यस्टरडे। नेक्स्ट, आजकल तुम दिखाई नहीं देते हो। ये दिखाई नहीं देते हो यानी कि देखे नहीं जाते हो, ये पैसिव में ले जाना पड़ेगा। इसीलिए पहले आजकल का इंग्लिश याद कर ले आप लोग। नाउअडेज यू आरंट सीन, अगर आपने वॉइस पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि आर के बाद V3 मैंने लगाया है। यू आरंट सीन यानी कि तुम देखे नहीं जाते हो। एनीवेयर यानी कि कहीं भी, मैंने जानबूझकर एनीवेयर लगा दिया ताकि वाक्य में थोड़ा सा और खूबसूरत आ जाए। मेरे मुंह मत लगो, हम लोग अक्सर बोलते हैं मेरे मुंह मत लगो। डोंट बी टू फैमिलियर विद मी। टू फैमिलियर मतलब कि हद से ज़्यादा किसी से बात विचार करना और मजाक करना फैमिलियर बोलते हैं। तो टू TOO लगा दिया यानी कि हद से ज़्यादा हो गया। डोंट बी टू फैमिलियर विद मी। नेक्स्ट, आजकल ईमानदारी का ज़माना नहीं है। ऑनेस्टी इज़ नॉट इन ट्रेडिशन दीज डेज। आजकल के लिए मैंने यहाँ पर दीज डेज लगाया, अगर आप चाहें तो नाउ डेज भी लगा सकते हैं। ऑनेस्टी इज़ नॉट इन ट्रेडिशन यानी कि ऑनेस्टी की परंपरा नहीं है, ईमानदारी की परंपरा नहीं है, यानी कि ईमानदारी का ज़माना नहीं है। मेरा एक सपना है कि मैं एक योग्य शिक्षक बनूं। मेरा एक सपना है यानी कि मेरे पास एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम। अब ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, दैट लगा देंगे, आई लगा देंगे, वाक्य का कचरा हो जाएगा। आप यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। आप ये सोचिए कि ये सेंटेंस दूसरे तरीके से आया है और दूसरे तरीके से अगर आप इसका हिंदी निकालेंगे तो हो जाएगा कि एक योग्य शिक्षक बनने का मेरा सपना है। बनने का, टू बी एन एक्सपर्ट टीचर। मैंने इससे पहले कभी ऐसा गाना नहीं सुना था।
ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, क्योंकि ये जो आप वर्ड देख रहे हैं कभी, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नहीं, ये कभी नहीं नेवर का काम करने लगेगा, और नेवर आ जाने से ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट में ले जाया जाता है। आई हैड लगाया पास्ट परफेक्ट में, नेवर लगा दिया पहले, तब जाकर V3 यहाँ पर हर्ड लगाया। सुनना का हियर होता है और इसका थर्ड फॉर्म हर्ड होता है। आई हैड नेवर हर्ड सच अ सॉन्ग, यानी कि ऐसा गाना। यही रहता कि ऐसी लड़की, सच अ गर्ल, ऐसा घर, सच अ हाउस, और इससे पहले, इसके लिए केवल आप बिफोर लगा देंगे। आई हैड नेवर हर्ड सच अ सॉन्ग बिफोर। दूध फट गया, इडियोमेटिक इंग्लिश बनाना पड़ेगा आपको। द मिल्क टर्न्ड सावर, टर्न में ईडी लगा दिया क्योंकि ये पास्ट है, और टर्न सावर यानी कि खट्टा हो जाना, यानी कि फट जाना, तो इसीलिए द मिल्क टर्न्ड सावर। तुम्हारी माँ मुझे अच्छी तरह जानती है। योर मदर जानती है, नोज, मुझे, मी, अच्छी तरह से, वेरी वेल। बहुत सारे लोग कहते हैं ना गुड लगा दिया जाए, तो गुड लगा देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना, और यहाँ पर एडवर्ब चाहिए, क्योंकि जानना का विशेषता बताना है। अच्छी तरह क्या करती है, जानती है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। वेरी मैंने जानबूझकर लगा दिया, थोड़ा अच्छा सेंटेंस लगने लगा। विदाउट वेरी भी आप लिख सकते हैं। सावधानी से चलो, ऐसा ना हो कि गिर जाओ। सावधानी से चलो, वॉक केयरफुली। ऐसा ना हो कि, इसके लिए ये एक्सप्रेशन आप याद करो, लेस्ट, ऐसा ना हो कि। और लेस्ट के लिए खास बात याद रखेंगे कि लेस्ट के बाद जो सेंटेंस आता है उसमें ये ज़रूर लगता है, शुड। और यहाँ पर तुम छुपा हुआ है, तुम गिर जाओ, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, यू शुड, और गिरना का फॉल डाउन। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। सबकी सोच एक जैसी थोड़ी ना होती है। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस, भिन्न भिन्न विचार, सबके पास होता है भिन्न भिन्न विचार, यानी कि अलग अलग। एवरीवन थिंक्स डिफरेंटली, यहाँ पर मैंने डिफरेंटली को एडवर्ब बना दिया क्योंकि थिंक के लिए यूज़ कर लिया। एवरीबडी थिंक्स डिफरेंटली, यानी कि सब कोई डिफरेंटली सोचता है। यहाँ पर डिफरेंट में एलवाई नहीं लगाया था, रीज़न इसका ओपिनियन के पहले लगाया है। ओपिनियन नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, लेकिन वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं रहेगा। इट्स नॉट प्रॉपर, मतलब कि यह उचित नहीं है। फॉर मी, मेरे लिए। टू स्टे यानी कि रुकना, हियर यानी कि यहाँ, नाउ मतलब अब यहाँ मेरे लिए रुकना ठीक नहीं है। ये हो गया विद्यार्थी आप लोगों का आज का ट्रांसलेशन। पैटर्न सीखने की कोशिश करें, गारंटी मेरी है कि आपको इंग्लिश आएगी और बहुत अच्छी आएगी। पैटर्न जाने, इंग्लिश के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। डेली प्रैक्टिस करें, इंग्लिश बोलने आपको ज़रूर आएगी। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।